हम द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग में एक्सरसाइज हल कर रहे हैं, जिसमें हम 9th एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब जो सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग की लास्ट एक्सरसाइज है वो 10th नंबर की है, जिसमें हमें सब्जेक्ट के पार्ट जो ब्रैकेट में अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए हैं उसे सीक्वेंस में करते हुए भर लेना है। मित्रों, अभी तक हमने जितने एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब हम सब्जेक्ट के जो लास्ट एक्सरसाइज है, उम्मीद है कि अब इसे आप देख करके खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपने एक्सरसाइज हल कर दिया है। बहरहाल आइए हम जो एक्सरसाइज नंबर 10 है उसे अंतिम रूप देते हुए जो सब्जेक्ट वाले पार्ट है उसे एंड करते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद अब मित्रों शुरू होगा इसके पश्चात जो प्रेडिकेट के पार्ट होंगे। तो जो एक्सरसाइज नंबर 10 है आइए उसे हल करते हैं। तो आइए जो एक्सरसाइज 10 है उसे हल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे सभी जितने एक्सरसाइज आपने हल किया, हर एक्सरसाइज में एक ही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसे लिखा गया है कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा करना द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए वाक्य हैं उन्हें पूरा कीजिए विद द सब्जेक्ट पार्ट, किससे? सब्जेक्ट वाले हिस्से से पूरा करना है। गिवन इन द ब्रैकेट, वो कहाँ दिए गए हैं? इस ब्रैकेट में। पुटिंग देम, उनको रखिए इन द राइट ऑर्डर, सही क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर पहला है जो लिखा है डॉट 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 वाज ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। मिल्टन एक बहुत फेमस पोएट है, उनका नाम है मिल्टन। फेमस मतलब प्रसिद्ध, फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, पोएट मतलब होता है कवि। पोएट का मतलब होता है कवि, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी और द। तो इसे हम लिखेंगे मिल्टन द फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। मिल्टन जो प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि हैं वाज ब्लाइंड, वो अंधे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड है डॉट 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 इज अ बिग, बिग मतलब होता है बड़ा और सिटी मतलब होता है शहर, सिटी का मतलब होता है शहर। यहाँ लिखा गया है द कामा दिल्ली कामा इंडिया कामा कैपिटल कामा और ऑफ। कैपिटल जो लिखा है कैपिटल मतलब होता है राजधानी, राजधानी, और इसी कैपिटल का मतलब पूंजी भी होता है। तो दोनों अर्थ होता है, हालांकि यहाँ पे राजधानी अर्थ है। तो जो ये सब्जेक्ट का पार्ट बनेगा वो बनेगा इंडिया, इंडिया द कैपिटल ऑफ दिल्ली, इंडिया द कैपिटल ऑफ दिल्ली इज द बिग सिटी। भारत जो कि कैपिटल है, राजधानी है किसकी? ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो राजधानी है इज अ बिग सिटी, वो एक बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड है, यहाँ
आप ये याद रखिएगा, जो हम जैसा कि जो इसमें रूल बताए गए हैं एक्सीलेंट की बुक में, जो रूल बताए गए हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो भी एक से अधिक शब्दों में रखा जाएगा और क्रिया से पहले जो रखा जाता है वो क्या होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये जो बन रहा है द फेमस इंग्लिश पोएट एडजेक्टिवल फ्रेज, द कैपिटल ऑफ दिल्ली, ये भी एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इसे आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डॉट 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 इज केयरलेस, लापरवाह। क्या है? लापरवाह है। कौन लापरवाह है? ब्रैकेट में द कामा बॉय कामा यंग कामा रूम कामा द कामा इन। तो जो बनेगा सब्जेक्ट का पार्ट जिसे हम सीक्वेंस में करेंगे, सबसे पहले डिटरमाइनर द, फिर एडजेक्टिव यंग, और फिर हेडवर्ड बॉय, तो द यंग बॉय। बच गया क्या? रूम, द और इन द रूम, कामा लगा दें। तो द यंग बॉय इन द रूम इज केयरलेस, जो छोटा बच्चा है कहाँ है? इन द रूम में, इज केयरलेस, लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है। केयरलेस मतलब गैर जिम्मेदार या लापरवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 इज माई एम। एम मतलब होता है उद्देश्य। कोई आपका उद्देश्य होगा, कोई लक्ष्य होगा, उसी एम का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य। ब्रैकेट में है गेट कामा टू कामा मार्क्स कामा गुड। गुड मतलब अच्छा होता है और मार्क्स मतलब होते हैं नंबर। जैसे हम एग्जाम में जो नंबर प्राप्त करते हैं उसके लिए आया है। गेट मतलब प्राप्त करना, गेट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, और मार्क मतलब नंबर, और गुड मतलब अच्छे। टू तो आपने पढ़ा है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या बनता है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बनता है, यही यहाँ पे है। तो इस जो यहाँ पे सब्जेक्ट का पार्ट पढ़ा जाएगा जिसे हम सीक्वेंस में करेंगे वो यूं होगा टू गेट, फिर क्या? गुड मार्क, to get good marks। infinitive adjective, infinitive as a noun, क्या है? infinitive है बट काम किसका कर रहा है? नाउन का। गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त करना, इज माई एम, मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कि मैं अच्छे नंबरों से पास करूं या मैं अच्छे नंबर प्राप्त करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 इज नर्वस। नर्वस मतलब होता है निराश होना, हतोत्साहित होना, निराश होना। ब्रैकेट में लिखा है द कामा गर्ल कामा इन कामा कॉर्नर कामा द। तो इसे जब लिखेंगे पहले सबसे पहले डिटरमाइनर द गर्ल कामा इन द कॉर्नर, द गर्ल इन द कॉर्नर इज नर्वस, जो लड़की है कहाँ? कॉर्नर कोने में, इज नर्वस वो निराश है, हतोत्साहित है। अगला है डॉट 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 आर टायर्ड ऑफ दिस वर्क, ये है थकना, थक जाना, जैसे काम करके बहुत थक गया है। वर्क, वर्क मतलब काम,
ईश्वर, यहाँ पे लिखा है ही कामा यू कामा एज वेल एज। यहाँ एक तो जो भी होता है उसको मित्रों यहाँ देख करके आप आर लगा हुआ है, यहाँ लिखा है एज वेल एज, एज वेल एज। इसके साथ एक रूल लागू होता है कि जो जब आएगा, इसके साथ एक रूल लागू होता है एज वेल एज के साथ, कि जब ये आएगा तो जो इसके पहले वाला सब्जेक्ट होगा जो भी रखा जाएगा, क्रिया उसके अनुसार ही लगेगी। जैसे इसको हमें लिखना होगा इस तरह से, यू एज वेल एज ही। तो आप ये समझ के जैसे ही इसके करीब में लिखा गया है, पहले तो ये देखिए अगर इसको हम ऐसे ही लगाते हैं तो चूंकि ये प्लूरल है, क्रिया क्या है प्लूरल है, और ही क्या है सिंगुलर है। क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो ये इसके साथ फिट नहीं बैठेगी। ये प्लूरल है, इसके साथ ये फिट बैठेगी क्योंकि कर्ता भी प्लूरल और क्रिया भी प्लूरल। तो ऐसी दशा में ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सेंटेंस का जो निर्माण हुआ वो यूं हुआ, यू एज वेल एज ही, यू एज वेल एज he are tired of this work। तो क्रिया किसके अनुसार लगी, यू के अनुसार लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 आर इनोसेंट। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, निर्दोष है, एकदम निष्पाप है। इनोसेंट मासूम सा है, यू कह सकते हैं इसको। जो ब्रैकेट में लिखा गया है ही कामा यू कामा एज वेल एज, यहाँ पे भी एज वेल एज नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आया, और यहाँ भी क्रिया क्या दी गई है प्लूरल नंबर में दी गई है। तो देखिए अगर आपने ऐसे अगर करके लिख दिया, जैसे आप कुछ अगर इसको इस तरह से लिख लिए कि ही एज वेल एज यू, ये सही करने के चक्कर में कि यहाँ आर लिखा गया, पास वाला लगा देता हूँ यू और सही हो जाएगा। तो पक्का ही गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यू यहाँ रहेगा और ही यहाँ रहेगा। क्यों? नियम होता है कि एज वेल एज के आगे पर जो एज वेल एज होगा उसके पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा रखा गया उसी के अनुसार क्रिया लगती है। तो सेंटेंस होगा यू एज वेल एज ही आर इनोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 हैव ओपन द डोर। ओपन द डोर खोलना, खुला हुआ, डोर, डोर मतलब दरवाजा। ब्रैकेट में लिखा गया है ही कामा यू कामा आइदर कामा आर। ये बनेगा आइदर फिर अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमें देख लेना है, आइदर पहले तो लिख देते हैं आइदर ही आर यू, आइदर ही आर यू। इसमें मित्रों जैसे एज वेल एज का था तो उसमें जब एज वेल एज आ रहा था तो उसके पहले रखे हुए सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगती थी, लेकिन यहाँ उसका जस्ट उल्टा है। जो आएगा, जब आएगा आइदर आएगा तो प्रॉक्सिमिटी समीपता का नियम लागू होता है। जो एकदम पास क्रिया के पास वाला रहेगा सब्जेक्ट, उसी को जो नाउन रहेगा क्रिया के पास वाला उसी को सब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे यहाँ आया है आइदर ही आर यू, है क्या होता है प्लूरल होता है, सिंगुलर क्या होता है हैज होता है। तो आइदर ही आर यू हैव ओपन द डोर, या तो तुम, या तो वह, या तो तुम दरवाजे को खोलो। तो यहाँ जो है
में से कौन काम करेगा, ये बात हो रही है, लेकिन सब क्रिया किसके अनुसार लगेगी, यू के अनुसार। आप ही समझ के यहाँ पे कदापि मत लगाइएगा, क्योंकि यही मिस्टेक करके दिया जाता है, और इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, करेक्शन करने के रहेगा। तो आपको इसी को ध्यान रखना है कि जो आइदर आर होता है उसमें समीपता का लागू होता है। सब्जेक्ट जो होता है, क्रिया निर्धारित कैसे होती है, जो उसके पहले, क्रिया के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आया रहता है, उसी से उसका निर्धारण होता है कि वो सिंगुलर रहेगी कि प्लूरल। अगर कर्ता जो है, जो सब्जेक्ट होगा, अगर वो सिंगुलर होगा तो क्रिया सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट जो प्लूरल होगा तो क्रिया प्लूरल होगी। नेक्स्ट है डॉट 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 इज सफिशिएंट, पर्याप्त। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में, या प्रचुर मात्रा में। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त या प्रचुर। कोई चीज भरपूर मात्रा में हो उसे कहना है। वर्ड कामा एक कामा टू कामा वाइज कामा द, जो इसका एक सब्जेक्ट वाले पार्ट का निर्माण होगा, यहाँ टू से शुरू हुआ है, तो इन्फिनेटिव है टू, टू द वाइज, टू द वाइज अवर्ड इज सफिशिएंट। बुद्धिमान के लिए एक ही शब्द काफी होता है, या फिर जैसे हम एक प्रॉब्लम्स के लिए हमने बोलते हैं कि समझदार के लिए एक इशारा ही काफी होता है, सेम वही सेंटेंस है कि बुद्धिमान के लिए एक शब्द ही काफी होते हैं। नेक्स्ट और 10 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10 की, और ये जो सब्जेक्ट रीअरेंज करके हम रख रहे हैं उसकी भी ये लास्ट क्वेश्चन है। डॉट 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 लीड्स टू द स्टेशन। स्टेशन लीड्स मतलब आगे ले जाना, आगे बढ़ना। आइदर कामा आप कामा नोट्स कामा दीज, तो सेंटेंस बनेगा आइदर ऑफ दीज रोड्स, आइदर ऑफ दीज रोड्स। देखिए, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, ये बनेगा आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड टू द स्टेशन। इनमें से कोई भी मार्ग या रास्ता जो है, रोड है, लीड्स टू दिस स्टेशन, लीड टू द स्टेशन। तुम्हें कोई भी इन दोनों में से कोई भी मार्ग, कोई भी रास्ता तुम्हें स्टेशन की तरफ ले जाएगी। तो इस तरह से मित्रों हमने जो एक्सरसाइज नंबर 10 है उसे हल किया, और आई होप आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, उसे हल करने का, समझाने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ मित्रों, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करिए, पूरे सब्जेक्ट वाले पार्ट को जिसको हमने रीअरेंज किया, एक बार पुनः आप जो है, हो सके तो वीडियो से, ना हो सके अगर आपके पास किताब हो तो किताब से करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। फिर उसके बाद नहीं समझ में आते तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो देखेंगे और उसे किताब को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर आप एक बार पुनः सभी एक्सरसाइज को पुनः हल कीजिए। अगर कहीं समस्या आती हो तो फिर से जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसे फिर से बताया जाएगा।
सो हमने जो सब्जेक्ट के पार्ट थे उसे समाप्त किया। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगी, वो प्रेडिकेट से संबंधित होगी। तो अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे प्रेडिकेट के साथ, जानेंगे किस तरह से हमने जाना कि सब्जेक्ट के कितने हिस्सों में होते हैं और वो क्या क्या कहलाते हैं, क्या क्या बनते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है और उसको हम रीअरेंज कैसे करते हैं। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट वाली क्लास होगी जिसमें हम प्रेडिकेट को लेकर बात करेंगे और उसे समझेंगे। सो